हे ब्यूटीफुल सोल, रुको ज़रा, सांस लो। क्योंकि आज जो बात मैं तुमसे कहने वाली हो वो तुमने शायद कई बार सुनी होगी, पर आज तुम उसे महसूस करोगी। तुम यही सोचती हो ना कि मैं कितनी सारी कोशिशें कर रहा हूँ, मैं कितना दिल से इस चीज़ को पाने के लिए बेताब हूँ, और फिर भी ये चीज़ मेरे हाथ से फिसल रही है। कभी कोई इंसान, कभी तुम्हारा प्यार तुमसे दूर जा रहा है, कभी कोई सपना टूटता है, कभी रिश्ते दूर जाते हैं, तो कभी पर्पस। और फिर तुम अपने आप से सवाल करते हो, आखिर मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही, क्यों यूनिवर्स मुझे डिले कर रहे हैं। सुनो, कभी कभी यूनिवर्स तुम्हें डिनाई नहीं कर रहे होते हैं, वो बस तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि तुम चाहत में बंधी हो या चेतना में जाग रही हो। देखो, एनर्जी का एक सिंपल रूल है, तुम जितना चेज करोगी उतना रेजिस्ट क्रिएट होगा। क्योंकि चेज का मतलब होता है ये चीज़ अभी मेरे पास नहीं है, यानी कि लैकिंग की एनर्जी, और यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जब तुम कहती हो मुझे ये चीज़ चाहिए, यूनिवर्स के पास मैसेज जाता है तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है, और अगर तुम्हारे पास ये नहीं है मतलब तुम रेडी नहीं हो। सिंपल सी बात है, अगर तुम पॉजिटिव थॉट्स में हो तो तुम्हारे साथ उस दिन हर चीज़ पॉजिटिव ही होगी। अगर तुम निगेटिविटी में हो तो तुम और निगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगी, क्योंकि हम जिस भी एनर्जी में हैं यूनिवर्स उसे और ज़्यादा एम्पलीफाई करके हमें रिटर्न भेज देते हैं, और यही लूप चलता रहता है। लेकिन जिस पल तुम स्टॉप करती हो, जिस पल तुम चीज़ के पीछे भागना बंद करती हो और अपने आप पर फोकस करती हो, एक गहरी सांस लेकर खुद से ही ये कहती हो कि अगर ये चीज़ मेरे लिए बनी है तो ये चीज़ खुद मेरे पास आएगी, और वहीं से एनर्जी तेज़ी से शिफ्ट होना शुरू होता है, वहीं से मैजिक शुरू होता है। ज़रा सोचो, पानी को अगर कस के पकड़ा तो वो आपके हाथ से फिसल जाएगा, बट अगर आपने हाथ खोल के रखा तो वही पानी खुद ब खुद आपके हाथ में भर जाएगा। तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे सपने, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिलेशनशिप्स, तुम्हारा इंसान, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी हीलिंग, हर चीज़, अगर तुम उसे पकड़ने के लिए पीछे भागोगी तो वो हर चीज़ तुमसे और ज़्यादा दूर चली जाएगी। तो तुम्हें पकड़ना नहीं है, तुम्हें उन चीज़ों को अलाउ करना है, अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं होता। सरेंडर का मतलब है अब तुम कंट्रोल में नहीं हो, अब तुम किसी चीज़ के पीछे भाग नहीं रही हो, अब तुम हैप्पी हो, अब तुम अपने आप में खुश हो, तुम अपने आप के साथ हैप्पी हो। और यही वो पल होता है जहाँ डिवाइन एनर्जी तुम्हारी लाइफ में उतरती है, क्योंकि डिवाइन को ये वाइब्रेशन मिलता है, डिवाइन को ये मैसेज जाता है कि तुम कंप्लीट हो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और तब भी तुम मैग्नेट बन जाती हो और तुम अबंडेंस में आ जाती हो। तुम्हारे आसपास वो अबंडेंस, बहुतायत की वो एनर्जी तुम्हारे अंदर से बाहर तक फ्लो होती है, और यही मैसेज यूनिवर्स को जाता है, और यही डबल होके, मल्टीप्लाई होके यूनिवर्स तुम्हें रिटर्न भेज देते हैं। मैंने खुद ये सीखा है, जब मैं चीज़ों के पीछे भागती थी, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे पीस हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे हैप्पीनेस हो, वो सारी चीज़ें मुझसे और दूर भागती थी, क्योंकि मुझे प्यार चाहिए। अगर मैं ऐसे बोलती हूँ मुझे प्यार चाहिए, मतलब यूनिवर्स को यही मैसेज जाता है कि मेरे पास वो नहीं है। अगर मेरे पास नहीं है तो मुझे वो मिलेगा कैसे।
इसका मतलब मैं लैकिंग की एनर्जी में हूँ, और यही लैकिंग का मैसेज यूनिवर्स के पास जाएगा और यूनिवर्स वही मल्टीप्लाई करके मुझे दे देगा। तो जिस दिन मैंने ये कहा कि इनफ, आई एम कंप्लीट, आई एम हील्ड, आई एम हैप्पी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मैं हैप्पी हूँ, उस दिन सब कुछ ईज़ में आ गया। अपॉर्चुनिटी, प्यार, रिलेशंस, लोग बिना रीज़न मुझे कनेक्ट करने लगे, हीलिंग अपने आप होने लगी, अपॉर्चुनिटीज़ खुद मेरा दरवाज़ा खटखटाने लगी, क्योंकि फ्लो वही आता है जहाँ कंट्रोल ख़त्म होता है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, चंद्रमा कभी भी सूरज के प्रकाश को चेज़ नहीं करती, फिर भी हर रात रोशनी से वो नहाती है। समंदर को देखा है, कभी भी वो अपने लहरों को पकड़ने के लिए उनके पीछे नहीं भागता, लेकिन फिर भी उसकी लहरें वापस उसी के पास आ जाती है, क्योंकि वो सब फ्लो में है, अलाइंड है, अटैच्ड नहीं है, वो बैलेंस्ड है, डेस्परेट नहीं है। और जब तुम भी वैसे ही जीना स्टार्ट करते हो, तब तुम डिवाइन टाइमिंग के साथ एक हो जाते हो। तब तुम किसी चीज़ के पीछे भागते नहीं हो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हारी वाइब्रेशन तक खुद ब खुद आ जाता है। कभी कभी यूनिवर्स तुम्हें डिले में डालते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे हाथों में कुछ ऐसा बढ़ा देना चाहते हैं, तो तुम्हारा सोल रेडी नहीं होता, एनर्जी हैवी हो जाती है, और फिर यूनिवर्स कहते हैं वेट, अभी तुम रेडी नहीं हो। और तुम सोचती हो कि मेरा मैनिफेस्टेशन फेल हो गया, पर सच में वो तुम्हारी ग्रोथ के लिए रोका गया है, क्योंकि यूनिवर्स के लिए नो का मतलब नेवर, ऐसा कभी नहीं होता। यूनिवर्स के लिए नो का मतलब होता है एट प्रेजेंट तुम रेडी नहीं हो। एनर्जी तब बहती है जब तुम उसके पीछे भागना बंद करती हो, क्योंकि जब तुम भागती हो तो तुम लैकिंग की एनर्जी में होती हो, जब तुम रुकती हो तब तुम कंप्लीट की एनर्जी में चलती हो। हर बार जब तुम स्टॉप करके ये कहती हो कि जो मेरा है वो मुझे ढूंढ लेगा, तब एक अनसीन रिलम में कुछ अनलॉक होता है। तुम्हारी वाइब्रेशन एक कोड एक्टिवेट करती है, और जो एनर्जी तुम्हारे लिए बनी है, जो प्यार तुम्हारे लिए बना है, जो भी चीज़ तुम्हारे लिए बनी है, वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाती है, क्योंकि अब तुम मैग्नेट बन रही हो। वो चीज़ तुम्हारे चारों ओर घूमने लगती है। तुम्हें बस याद रखना है, तुम्हें कभी चेज़ नहीं करना, क्योंकि जो डिवाइन है वो कभी भागते नहीं हैं, वो बस ऑब्ज़र्व करते रहते हैं और देखता है कि तुम खुद डिवाइन बनते हो। जितना भागोगी उतना दूर जाओगी, जितना सरेंडर करोगी उतना पास आओगी। सो स्टॉप चेजिंग, जस्ट ब्रीथ, ट्रस्ट द फ्लो एंड वॉच हाउ लाइफ, लव, पर्पस सब कैसे खुद ब खुद तुम्हारी वाइब्रेशन तक पहुंचने लगेंगे। बिकॉज व्हेन यू स्टॉप चेजिंग, यू स्टॉप लीकिंग एनर्जी, एंड व्हेन यू स्टॉप लीकिंग एनर्जी, द यूनिवर्स फाइनली स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू यू। तब तुम अट्रैक्ट नहीं करती, तुम मैग्नेट बन जाती हो। फ्लो तुम्हारे अंदर से निकलता है, और फिर तुम्हें कुछ पाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम खुद सोर्स बन जाती हो।